तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ में, आने वाले समय में सब स्टेशन की जो सीरीज चल रही है इसी में इन सारे टॉपिक्स को मैं फर्दर एलेबोरेट करूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ब्रीफ में जान लो और सिंबल समझ लो, आने वाले समय में बहुत डिटेल में इसको जानेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोलेटिंग स्विच की, ठीक है, आइसोलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर दो तरीके के हमें इक्विपमेंट में मिलते हैं। तो एक होता है सर्किट ब्रेकर और एक होता है आइसोलेटर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ना। आइसोलेटर क्या होता है, आइसोलेटर का काम होता है कि जो सर्किट होता है उसे फर्दर आइसोलेट कर देना या उस पर्टिकुलर सेक्शन को बिल्कुल कट आउट कर देना सिस्टम से। मैंने जब आपको अभी पहले लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताई थी, अगर आपको पता करना है कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर इनका ऑपरेशन क्या होता है, तो सिंपली ये, अगर घर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक सॉकेट है, उसके अंदर 3 प्लग है और वहाँ पे आपका एक प्लग लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में बटन है ऑन ऑफ का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ऑन या ऑफ, ऑफ कर दो, मतलब हमें क्या करना है, हमें टीवी बंद करना है, तो आप क्या करते हो, सिंपली स्विच को ऑफ कर देते हो, बटन ऑफ कर देते हो। तो ये काम हो गया सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि जो मेन करंट फ्लो कर रही होती है उसे ऑन या ऑफ करना है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मेक और ब्रेक, ठीक है। तो मेक और ब्रेक करने का काम जो है ये हमारा करता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो जो तुम्हारे स्विच लगा हुआ है ना ऑन ऑफ वाला, वो है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। देन लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि यार टीवी को रिपेयर करना है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करनी है, तो हमें रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा प्लग ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये जो प्लग निकालते हो, ठीक है, सॉकेट में से, दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ आइसोलेटर। तो आइसोलेटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आइसोलेट कर देता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसको और डिटेल में जब लेक्चर होगा तब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटर की अगर हम लोग बात कर लें, तो आइसोलेटर जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, यहाँ पे देख सकते हो सिंगल ब्रेक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन ही ओपन होने वाला होता है और एक एंड इसका जो होता है वो फिक्स होता है। देख सकते हो दिस एंड इज द फिक्स एंड, ये फिक्स है और ये क्या है, इस तरीके से ओपन होगा। अगर ये हो गया इसका सिंबल, ध्यान से समझ लेना, ये सिंबल है, ठीक है, और ये है इसका एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल मॉडल। इसीलिए मैंने दोनों को एक ये जो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करी, इसके अंदर मिक्स है, मतलब आपको सिंबल भी दिखा रहा हूँ, थ्योरी भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्जन भी देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देख रहे हो, ये दिस इज द स्विच, ये पर्टिकुलर। तो ये क्या होता है, इससे टच करा दोगे तो ये क्या होगा, आपका सर्किट सब कंप्लीट हो जाएगा और हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। और इसे जब ऊपर उठा देंगे तो ये क्या होगा, हमारा इस तरीके से हमने क्या करा, इसे अपलिफ्ट कर दिया, तो स्विच को ओपन कर दिया। सो दिस इज द सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच। और सिंगल ब्रेक जो आइसोलेटर होता है इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर, जो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करता है सर्किट को एक साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन साइड से ही डिस्कनेक्ट करता है। देखो ये वाली साइड कनेक्टेड है, केवल ये वाली जो साइड है ये हमने डिस्कनेक्ट साइड हो गई। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला साइड हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये वाली साइड रिमेन कनेक्टेड, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ एक साइड से डिस्कनेक्ट करता है और इसको हम लोग सिंगल पोल आइसोलेटर भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड सिंपल मीनिंग ऑफ सिंगल ब्रेक आइसोलेटर स्विच, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं डबल ब्रेक। ये डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच ये थोड़ा सा इसके सुपीरियर होता है। इसका सिंबल इस तरीके का होता है, अभी पीछे जो डायग्राम दिखाया था वहां पे याद करना, मैक्सिमम हम लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है ना, ये कंप्लीटली आइसोलेट करता है। मतलब देखो सिंगल ब्रेक को अगर ध्यान से देखोगे तो केवल ये वाली साइड ही आइसोलेट हो रही है, ये वाली से टच है। अब ये टच है तो इस केस में क्या होगा कि किसी भी तरीके का अर्थिंग करंट आ गया या चार्ज, किसी भी तरीके का चार्ज है, तो रिपेयर के टाइम पे तुम चिपक सकते हो। लेकिन ये वाली बात अगर हम इसको देखते हैं तो इट इज परफेक्टली आइसोलेटिंग स्विच, मतलब दोनों साइड को इसने परफेक्टली आइसोलेट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं डबल ब्रेक, ठीक है। तो डबल ब्रेक मतलब दोनों तरफ से ब्रेक, दो ब्रेक, ठीक है। आइसोलेटर इज अ मैकेनिकल स्विच, ध्यान रखना आइसोलेटर हमेशा मैकेनिकली होते हैं, आइसोलेटर। और सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो मतलब मैक्सिमम केसेस में ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, और आइसोलेटर मैनुअली स्विचेस होते हैं, मैनुअली ऑपरेटिंग, या कह सकते हो मैकेनिकली स्विच होते हैं। तो मैकेनिकल स्विच जो क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक है, डिस्कनेक्ट करेंगे सर्किट को फ्रॉम द बोथ साइड। तो बोथ साइड इज एन इंपॉर्टेंट टर्म फॉर डबल ब्रेक, ठीक। इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन आ रही होगी यहाँ से और ये लाइन यहाँ जा रही है ना, ये जो है ना, ये पहले क्या होगा, ये पहले ऐसे घूम के इधर से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से होगा। अब जब हमें डिस्कनेक्ट करना है तो ये क्या होगा, मैनुअली इसे हमने क्या करा, या मैकेनिकली इसे इधर की तरफ रोटेट करवा दिया। समझ में आ रही है, ये हट गया और इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलरली हमारी डिसलोकेट हो गई, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करोगे, देन उसके बाद आइसोलेटर को टच करोगे, ठीक है। वरना क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेकर के पास एक पर्टिकुलर इंसुलेटिंग मीडियम होगा जिससे कि आर्किंग, देखो जब भी तुम लाइन को स्विच ऑफ करोगे या डिस्कनेक्ट करोगे फ्लोइंग करंट को, तो वो क्या करेगा, आर्क बनाने की कोशिश करेगा, स्पार्किंग होगी, आर्किंग के थ्रू अपना पाथ पूरा करेगा। तो उस आर्क को निपटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसे हम प्रोसेस को कहते हैं
आर्क क्वेंचिंग, ठीक है, आर्क क्वेंचिंग, ठीक है। तो जब भी हम किसी सर्किट को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आर्क बनती है, उस आर्क को खत्म करने को कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं आर्क क्वेंचिंग। तो इस आर्क को खत्म करने का जो इस व्यवस्था है ये सर्किट ब्रेकर के अंदर मौजूद होती है बाय यूजिंग ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि ऑयल से हम आर्क को क्वेंच कर रहे हैं, या SF6 की मदद से क्वेंच कर रहे हैं, या वैक्यूम की मदद से कर रहे हैं। लेकिन आइसोलेटर के पास ऐसी कुछ नहीं होती व्यवस्था, तो इसीलिए आइसोलेटर कभी भी जो है हमेशा सेकंड प्रोटेक्शन की तरह यूज करते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं। प्राइमरी आपकी सर्किट ब्रेकर ही होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी और डिटेल में चर्चा करेंगे जब सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में बताऊंगा, ध्यान रखना। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे कुछ रह जाएंगे वो स्विच गेट एंड प्रोटेक्शन की सीरीज